Assalamu alaikum. Today's our series of discussion. The topic is organization of the nervous system. So start with the name of Allah. As we know that कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन हमारे बिहेवियर को डिटरमिन करती है, उसे रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक इंडिविजुअल सेल एक इंफरादी ऐसा सेल होता है जो कि हमारे दूसरे सेल्स के साथ कम्युनिकेट करता है। मीन्स कि एक सेल की दूसरे सेल के साथ जो कम्युनिकेशन होती है वो पूरे का पूरा एक सिस्टम बनाते हैं। उस पूरे सिस्टम को हम एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनिंग एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। सो हम नर्वस सिस्टम में मौजूद जो इंडिविजुअल सेल्स हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज को कन्वे और रिसीव करते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा था बाय सेल, मीन्स कि एक इंडिविजुअल सेल की वर्किंग। अब हम यहाँ पे एज अ होल पढ़ेंगे, मीन्स कि ओवरऑल जो एक सिस्टम है उसमें सेल्स किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं और पूरा सिस्टम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी बॉडी को। एक रिसेंट रिसर्च के मुताबिक एक रफली आइडिया है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो न्यूरॉन्स की अमाउंट है, टोटल नंबर ऑफ द न्यूरॉन्स हैं वो कम से कम भी जो हैं 86 बिलियंस होंगे। और अगर हम उन्हें पर सेकंड की स्पीड पे गिनना स्टार्ट करें और कोई उसमें गैप ना आए, नॉन स्टॉप हम काउंटिंग करें, तो राउंड अबाउट हमें उसके लिए 3000 ईयर मीन के 3000 साल का जो ड्यूरेशन है वो रिक्वायर्ड होगा कि इतनी ज़्यादा इनकी अमाउंट है। और जैसा कि हमें पता है कि हर न्यूरॉन्स का दूसरे न्यूरॉन के साथ एक साइनेप्टिक कनेक्शन होता है, तो न्यूरॉन की रफली अमाउंट के अकॉर्डिंग जो है अगर हम देखें तो वो जो साइनेप्टिक कनेक्शंस हैं वो राउंड अबाउट 100 ट्रिलियंस होंगे। 100 ट्रिलियन साइनेप्टिक जो हमारे पास स्पेसीज हैं वो हमारे ह्यूमन ब्रेन में एग्जिस्ट करती हैं। नर्वस सिस्टम बेसिकली टू सिस्टम में जो है वो लाई करता है। ये एक फनल लाइक सिस्टम है। अब हम फनल को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, मीन्स के उसको मिनिमाइज नहीं करेंगे, हम उसे एक्सपेंड करते हुए उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज देयर डिवीजन। नर्वस सिस्टम को हम दो सिस्टम में डिवाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे। द पहला सिस्टम जो है वो है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। In central nervous system, we are going to discuss about the two basic points. The first one is the brain and the second one is the spinal cord. While on the other hand, we have to discuss in peripheral nervous system, the somatic nervous system and the autonomic nervous system. In brain, we have basic three parts. The first one is forebrain and the middle one is the midbrain and the third one is the hindbrain. In forebrain, we have to discuss about the cerebrum, and second one is the limbic system, third one is thalamus, and the fourth one is the hypothalamus. While we are going to discuss in the midbrain is reticular formation, and on the other hand we have to discuss in the hindbrain is cerebellum, pons, and medulla. In peripheral nervous system, we have two basic systems. The first one is somatic nervous system and the second one is the autonomic nervous system. Somatic nervous system basically two basic nerves पे depend करता है. The first one is afferent and the second one is efferent. Why? On the other hand, we have to discuss in autonomic nervous system two basic points. The first one is the sympathetic nervous system and the second one is the sympathetic nervous system. सो हमारा आज का जो टॉपिक था उसमें बेसिकली हमने कोर पॉइंट्स जो थे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, वो यही थे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।